So dear students, welcome in this lab. तो as you know that जो ये पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, ये किस कलर के होते हैं? ग्रीन। तो क्यों ये ग्रीन होते हैं? इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, और भी कुछ पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स है, ज़ैंथोफिल्स है। तो ये जो क्लोरोफिल ए और बी है, इन्हीं की वजह से ये ग्रीन दिखाई देते हैं। तो आज हम इस लैब में एक एक्टिविटी करेंगे जिसके ज़रिए से हम इस लीफ से ये जो पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इस सिंपल वे में। यानी सिंपल सा एक प्रोसीजर करेंगे जिसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, इस लीफ से क्लोरोफिल या ग्रीन पिगमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करना है। सो सबसे पहले इसका रूल क्या है, आप हर एक चीज़ अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे। ठीक है? तो हमें कुछ अपैरेटस चाहिए इसके लिए। वी नीड बीकर, वी नीड दिस फनल, वी नीड दिस स्प्लिट लैंप, और इसके अलावा हमें चाहिए क्या, दिस कॉल्ड एज ट्राइपॉड स्टैंड, क्योंकि इसके है ना 3 टांगे हैं। दिस कॉल्ड एज ट्राइपॉड स्टैंड। तो उसके अलावा हमें चाहिए ग्रीन लीफ। कोई भी लीफ आप ले सकते हैं, मगर वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड, उसे थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में, हार्ड होना चाहिए। ये हमने दे दिया। तो और इसके अलावा हमें चाहिए, इसे देखा है कभी, क्या कहते हैं इसे? वकुल। कश्मीरी में। ठीक है, कश्मीरी में हम ऐसे कहते हैं वकुल, है ना। बट दिस कॉल्ड एज पेसल एंड मॉर्टर। क्या कहते हैं उसे? पेसल एंड मॉर्टर। तो ये ग्राइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो अब क्या करेंगे, और हमें चाहिए पानी, उस नल से पानी लाओ, और हमें थोड़ा पानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे प्रोसीजर के लिए, हम ये लीव्स ले लेंगे। तो इस लीव्स को हम पहले काटेंगे छोटे छोटे पीस में। ठीक? ये देखिए आप, छोटे पीस बनाएंगे हम, और उसके बाद इस अपैरेटस में रखेंगे हम। छोटे छोटे हैं। तो उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे। तो थोड़ा सा वाटर इसके साथ ऐड करेंगे, जिसकी वजह से जो ग्राइंडिंग है ये इजी हो जाएगी। ठीक है? अब हम इसको पूरी तरह से ग्राइंड करेंगे। तो इतनी देर तक हम इसको ग्राइंड करेंगे जब तक कि इससे ये जो ग्रीन कलर बाहर आएगा, तब तक हम, यानी पूरी तरह ग्राइंड होना चाहिए। और हमें भी चाहिए एक ये फिल्टर पेपर, ये मैं भूल गया आपको बताने में, ये भी हमें चाहिए। क्या, दिस कॉल्ड एज फिल्टर पेपर। तो पता है फिल्टर पेपर की खुसूसियत क्या है? क्या है? क्या करता है फिल्टर? पानी को किस चीज़ से? हाँ, देखो ये फिल्टर पेपर जो है, इसमें पोर्स होते हैं, लेकिन पोर्स इतने छोटे हैं कि इससे सेल या बैक्टीरिया पास नहीं होगा। बैक्टीरिया से छोटे साइज़ का हो वो उससे पास होगा। तो चूँकि ये क्लोरोफिल है, ये सेल में होता है और फिर भी वहाँ क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो ये छोटा, बहुत ही छोटा होता है। तो इसको हम ले लेंगे, इसी की वजह से हम इसको फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो ये ग्राइंड मैंने किया, अगर आप देखेंगे कैसा रंग दिखाई देता है इसका, है ना, ग्रीन। आप इसको पूरी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ा और वाटर इसको ऐड करेंगे। ये पूरी तरह से ग्राइंड हुआ कि नहीं हुआ? देखो, है ना? इसका अब लग रहा है कि ऐसा एक सोल्यूशन बन गया, ग्रीन सोल्यूशन, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम ये फिल्टर पेपर ले लेंगे। तो इसको, इस जो फनल है इस पर एडजस्ट करेंगे ऐसे। ठीक है? तो एडजस्ट करने के बाद ये जो मटेरियल यहाँ हमने ग्राइंड किया, और एक बात मैं बताऊं, जब भी आप
लैब में कोई भी प्रैक्टिकल करोगे तो आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए, जो भी आप अपैरेटस इस्तेमाल करोगे वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और ख़ासकर आपके हैंड्स जो है ये जेंटल होने चाहिए, हथौड़े नहीं, क्योंकि हथौड़े से क्या होगा, हथौड़े से डैमेज होगा, है ना, ये जेंटल होनी चाहिए। अब हम इसको इस पर रखेंगे फिल्टर पेपर में। देखो ये मटेरियल अब पास होने लगा है यहाँ से, हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. और मटेरियल जब तक बहुत मटेरियल इससे पास होगा तब तक हम वेट करेंगे। तो जितना मटेरियल ज़्यादा आएगा उतना हमें ज़्यादा क्लोरोफिल कंटेंट या ग्रीन पिगमेंट हमें मिलेगा। तो आप ये घर में मतलब आप मान लो आप अगर आप ये घर में करेंगे तो वहाँ आपको फिल्टर पेपर नहीं होगा, वहाँ आप ले लेंगे वो कॉटन क्लॉथ, मिस्टन क्लॉथ, उससे भी ये पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जब पास होगा इससे, तो अब ये यहाँ तो मैं या डायरेक्टली इसको हीट करूँ इस पर, या मैं छोटा जो टेस्ट ट्यूब है उसमें रखूँ तो इसके बाद इसको हीट करूँ। तो पहले क्या करेंगे, ये देखो इसमें मटेरियल आया कि नहीं आया, है ना। तो इस फिल्टर पेपर से सेल पास नहीं हुई है, बल्कि सेल से जो इसमें कंटेंट है उससे ज़्यादा छोटा जो है वही से पास हुई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये हम ले लेंगे स्पिरिट लैम्प। तो अब क्या करेंगे, इससे हम हीट करेंगे इस पर, यानी जो मटेरियल हमने ले लिया यहाँ पर इसको हम हीट करेंगे। तो हीट से क्या होगा, जो वाटर है ये अलग होगा और पिगमेंट्स अलग आए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा हमें वेट करना है, थोड़ा हमें वेट करना है जब तक ये पूरी तरह हीट नहीं होगा। ऐसे स्कॉश पर वन से ग्रैकिश, ठीक है, बॉयल होगा पूरी तरह। तो उसके बाद हम देखेंगे जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं ये ऊपर आ जाएंगे, तो वाटर से अलग होगा। फिर वो हम इस पर रखेंगे और आप देखेंगे कि ये ग्रीन कंटेंट जो है क्लोरोफिल है ये हमने सिंपल वे में, हालांकि अगर हम इसका असली प्रोसीजर ले लेंगे उसमें हमें इथाइल अल्कोहल लेना या बाकी बहुत से प्रोसीजर हमने करना है, लेकिन यहाँ मैंने सिंपल वे में बताया कि आप सिंपल तरीके से इस क्लोरोफिल को या ग्रीन पिगमेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस लीफ से। आपको ये समझ में आया गया कि नहीं आ गया? फिर से मत बताऊँ, आप घर पे कर सकते हैं या अगर आपको इसके अलावा कल आप लैब में आएंगे तो उस वक्त आप खुद भी कर सकते हैं। ग्रीन लीव्स लाइए वहाँ से, तो उनको काटिए, छोटे छोटे पीसेस बनाइए, उस पर इस पेसल और मोटर की हेल्प से इसको पूरी तरह से ग्राइंड करिए और थोड़ा सा वाटर इसके साथ मिलाइए ताकि ग्राइंडिंग अच्छी तरह हो और एक्सट्रैक्ट भी से निकले अच्छी तरह। और उसके बाद क्या करेंगे आप, फिल्टर पेपर और फिर पास करके आप देख रहे हैं कि ये एक सेपरेट होने लगा है, देखो आप, है ना, वाटर इसमें से सेपरेट होने लगा और पिगमेंट्स बाहर आने लगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जूम कर, मतलब देखो आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं ये ऊपर आ रहे हैं। आगे के ऊपर कि नहीं आगे? देखो जब पानी है, पानी क्या हुआ, अलग हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ये देखो पूरा का पूरा सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. आपको क्लीन वाटर दिखाई देता है इसमें, Yes, sir. है ना, और पिगमेंट्स ऊपर आ गए। ये देखिए आप ये पास करो और एक एक करके देखो, पास करो, एक एक करके देखो, फिर वापस दे देना। देख लिया पिगमेंट्स ऊपर आ गए कि नहीं आ गए? ये पास करो वापस, आप इसको इस पर देखेंगे कि ये वापस करो। अब आप ये खुद कर सकते हैं। Yes, देखो मैं आप यहाँ भी देखो, ये देखो आप, है कि नहीं अलग? Yes, sir. ये देखो
ये तो ग्रीन पिगमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज ग्रीन पिगमेंट्स। तो अब आपको यकीन हुआ कि हाँ ग्रीन पिगमेंट्स इसमें होते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। Yes, sir. तो कोई क्वेश्चन में है इसमें? कोई कंफ्यूजन? तो आप ये खुद कर सकते हैं। Yes, sir. So I think this is sufficient. Today's practical. Thank you very much.